पीडीए गठबंधन से पूर्णिया सदर में विजय उड़ाव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका दावा है कि वे चुनाव जीतकर पूर्णिया का चौतरफा विकास करेंगे। कोसी आलोक से बातें करते हुए विजय उड़ाव ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के शासनकाल में गरीब और ज्यादा अमीर होते रहे हैं। समस्याएं बढ़ती ही गई हैं, किंतु कभी भी समस्याओं को समाप्त करने की कोई कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि पूर्णिया नगर निगम एक रात की बारिश में ही डूब जाता है। विजय उड़ाव ने सदर विधायक विजय खेमका के कार्यों की जमकर आलोचना की। विजय उड़ाव ने इस दरमियान कहा कि 4 नवंबर को उनका पूर्णिया में विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्णियावासी हिस्सा लेंगे और सरकार के प्रति जनता में जो आक्रोश है उस दिन अवश्य दिखेगा। हमारा जो पार्टी है वो पीडीए गठबंधन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उससे हमको टिकट मिला है यहाँ पर, उसी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पीडीए गठबंधन में मूल रूप से 4 पार्टी यहाँ सक्रिय है, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जन अधिकार पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी और बीएमपी पार्टी जो है चंद्रशेखर रावण का, इसके बावन मेश्राम साहब का, पप्पू यादव जी, एमके फैजी साहब का। ये चारों पार्टी जो मुख्य रूप से है ये यहाँ पर चुनाव मैदान में है और हमारा समर्थन और सपोर्ट कर रहा है लोग। क्या मुद्दा है इस बार आपके चुनाव में? मुद्दा है कि हमारा जो साफ सा मुद्दा है कि आज तक लोग ठगने का काम किया। 50 साल कांग्रेस ने ठगने का काम किया, आज 20 साल से बीजेपी ने ठगने का काम कर रहा है। जितने भी गरीब का बात बोलता है, कोई गरीब का सेवा नहीं करता है। यहाँ जब आता है, गरीब अमीर का चुनाव होता है, वोटिंग होता है और लोग जीत के चल जाता है, तो गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। तो ये जो है सरकार का घोषणा पत्र एक जुमला होता है, जिससे कि आप लोग देखे होंगे बीजेपी के जब मैदान में आए थे नरेंद्र मोदी जी, एक जुमला का आवाज़ लगाए थे कि 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल। हमको ये पूरे 6 साल 6.5 साल हो गया, हमको नहीं लगता है कि ये सरकार 2 लाख लोगों को भी पूरा इंडिया में नौकरी दे पाया होगा। और जहाँ तक बात है कि पूर्णिया का जो सबसे पिछड़ा एरिया है, ये पूर्णिया कमिश्नरी होने के बाद भी यहाँ पर लोगों का जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, इतना बड़ा इस बार 2 से 3 महीना लोग शहरों में डूबके रहे बारिश के पानी से। तो जल जमाव का बड़ा समस्या है। यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज का व्यवस्था क्योंकि विधायक को करना चाहिए, एमपी साहब को करना चाहिए। ये लोग ना ही इस पर कभी अमल किया, ना इस पर कोई कार्रवाई किया है। तो हमारा मुद्दा है कि हम जब विधायक हमको जनता अगर भेजती है तो हम सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बना के, यहाँ और भी समस्या है जैसे कि जाम का जो समस्या है, यहाँ पर ओवरब्रिज का अति आवश्यक है। जैसे कि आप फ्लाईओवर जो है यहाँ कटिहार मोड़ रेलवे लाइन का, ये इतना पतला बना दिया है ताकि जो कि लोग, और ख़राब भी है बहुत ज़्यादा। को नहीं लगता है 10 साल हुआ होगा ये फ्लाईओवर जब रोड 2 लेन बनाया तो फ्लाईओवर भी 2 लेन बनना था। लाइन बाज़ार में जाम का समस्या, फ्लाईओवर वहाँ बनना चाहिए था। 0 माइल मार्केटिंग यार्ड में वहाँ जो फ्लाईओवर बनना चाहिए था। इसका मधुबनी जो कंजस्टेड एरिया है वहाँ बनना चाहिए था। बस स्टैंड में भी जाम का समस्या है, वहाँ भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। गरीबों के लिए जो है सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। विकास रोड बनाने से या बिजली पहुँचा देने से विकास नहीं होता है। ये हमारा जो बच्चे हैं, गरीब, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी और पिछड़े लोगों के बच्चे हैं, लगभग मजदूर क्लास के लोग हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपना सरकारी स्कूल में ही शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ कि गरीब के बच्चे स्कूल में केवल जाते तो हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होने के कारण जो है वो बच्चा वापस घर आ जाते हैं। मिड डे मील के नाम पर खाओ पकाओ का ये काम चल रहा है। अब आ जाइए कि स्वास्थ्य का स्थिति इतना, सदर हॉस्पिटल का स्थिति या फिर यहाँ प्रखंड कार्यालय का स्थिति है, यहाँ पेशेंट जाता है तो उसके लिए कोई सुचारू रूप से सुविधा नहीं है। गरीब के बच्चे जाते हैं, जो स्टील रड प्राइवेट में 800-900 में मिलता है, वो स्टील रड का कीमत यहाँ पर बाहर में, वो जो कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, तो बोलता है स्टील रड लगा लीजिए। तो ये रड लगाने के लिए लोगों को हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार को चाहिए कि गरीब लोग जब एक्सीडेंट कर जाए, ऐसा
लोग हो जाता है या दुर्घटना है, तो इस प्रकार के दुर्घटना में जब सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल है गरीब के लिए वो अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के साथ छलावा कर रहा है। यहाँ पर वही डॉक्टर 2 घंटा ड्यूटी करते हैं और वहाँ पर 2 ही गोली लिखते हैं। वही डॉक्टर बाहर में अगर वो पेशेंट को देखता है तो 5,000 का दवाई लिखते हैं और 5,000 का जांच कराते हैं और गरीब जो है गरीब लोगों का दोहन करते हैं। तो कोई विरोध करता ही नहीं है और शायद हम भी चुनाव मैदान में नहीं आते। ये चुनाव मैदान है बीच जनता के बीच में भाई बेटा और दोस्त बन के रहने का काम है। इन्होंने तो केवल आपके कैमरा के माध्यम मीडिया के माध्यम से कल ये बीजेपी के जितने भी विधायक और सांसद हैं सभी लोग केवल कैमरा में ही नज़र आते हैं, ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आते हैं। जो हमारा जो जनता है, जनता चाहता है कि जो विधायक है वो सब बहुत कुछ नहीं कर सकता है लेकिन समाज के साथ तो खड़ा रह सकता है। दुख के घड़ी में सुख के घड़ी में कोई विधायक को खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो विधायक है ये कभी खड़ा नहीं हो पाता है। तो लोग तो विरोध करना लाजमी है। आप लोग देखा कि 2.5-3 महीना जो है पूरे पूर्णिया नगर निगम में लोग त्रस्त थे, वो पूरे जल जमाव से परेशान था, तो इसमें भी खड़ा नहीं हुआ। आने वाला कोरोना जो आया, सरकार ने कोरोना लेके आया, सरकार ने कोरोना के बीच में ना किसी को राशन कार्ड दिया ना किसी को अनाज मुहैया कराया। ये अचानक आप लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन जो हुआ ये लॉकडाउन में किसको, सरकार को लॉस हुआ, पब्लिक को लॉस हुआ। कोई लोग ऐसे मर गए। तो आप कोई भी करते हैं अचानक फैसला करते हैं और जनता उसको आपका बड़प्पन मान के उसको माफ़ कर देता है। हमको अब जो है पूर्णिया सदर विधानसभा या फिर और भी जगह हमको लगता है जनता माफ़ करने वाला नहीं है इनको। हम 1 नंबर पर हैं। मेरा 1 लाख वोट है, दलित आदिवासी का 1 लाख वोट है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी 80,000 वोट है। हम ये 3 वोट पर काम कर रहे हैं और बाकी बात हमारा जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं जो उनके विरोध में है, जो अति पिछड़ा है, वो लोग भी मेरे साथ में हैं। तो हम 1 नंबर पर हैं। 3,000 वालों की मतदाता की नहीं चलेगी। हम जहाँ 1 लाख से 2 लाख हैं तो भारी तो 3 लाख ना होगा, 2 लाख ना होगा। आपको गठबंधन से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? फुल सपोर्ट मिल रहा है, तन मन धन दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। क्या हम आज पूरे मैदान में एक चर्चित चेहरा है। 23 कैंडिडेट में लोग पार्टी के नाम से जानता है विधायक जो कैंडिडेट को, और आज पार्टी के माध्यम से विजय उरांव को भी जान रहा है और पार्टी को विजय उरांव के माध्यम से पूरा पूर्णिया में एक चर्चा का विषय है। अगर कोई चेहरा है पूर्णिया में तो विजय उरांव है। पूर्व सांसद जो आपके गठबंधन के सीएम उम्मीदवार है, क्या उनका क्या पूर्णिया में कार्यक्रम का? जी 4 तारीख को उनका कार्यक्रम है, रोड शो भी है उनका 4 तारीख को, और हम लोग 4 तारीख को निश्चित तौर पर एक रंगभूमि मैदान में कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में हम लोग को बहुत सम्मान के साथ में जनता हमारे साथ जा रही है और उस प्रोग्राम को हम सफल बनाएंगे और यहाँ दिखाएंगे पूर्णिया में हमारा जो एकता है, ये एकता अब नया समीकरण लेके आ रहा है और ये समीकरण के साथ हम लोग चुनाव यहाँ पूर्णिया से जीतेंगे। हम लोग लगातार आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, प्रखंड में जाके, गांव में जाके और नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पे कितना आपको मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अब सपोर्ट का क्या वर्णन करेंगे, जिसका नतीजा आप लोग ने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी आए थे, जो उसका प्रोग्राम में भाजपा के लोगों के कार्यक्रम में पूरा फील्ड भरा रहता था, 1000 लोग नहीं आया। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुआ है और अगर किसी को अब ले जाएगा तो पैसा दे के ले जाएगा और पैसा ऐसे भी लेके पैसा के बदौलत ही वो भीड़ इकट्ठा करता है। कौन सा छाप है इस बार आपको? मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो ऑटो छाप है, टेम्पू छाप है और 11 नंबर पर है। हम सभी जनता से निवेदन करते हैं, आप ऐसा नेता को चुनिए जो कि आपके दुख और सुख में आपके साथ में खड़ा रहे और आपका दोस्त, भाई और बेटा बन के आपके साथ में रहे। आपका सम्मान जो विधायक के द्वारा जो किया जाता है वो सम्मान आपको मिलता रहेगा और समाज का जो विकास का बात होता है वो विकास के साथ में हम आपके साथ एनी टाइम खड़ा रहेंगे।